इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑटोमेटेड मार्केट मेकर के बारे में। ये एल्गोरिदम है जिसके बेसिस पे लिक्विडिटी पूल पे हम बाय या सेल कर सकते हैं किसी भी एसेट को, और ये कम्प्लीटली सप्लाई एंड डिमांड पे बेस्ड है। तो अगर कोई किसी एसेट को लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, और किसी एसेट को अगर कोई ज़्यादा मतलब पूल में डाल रहे हैं जिसकी सप्लाई बढ़ रही है तो वो धीरे धीरे बहुत ही चीप हो जाएगी। अभी इसको समझते हैं हम कि ये एक्चुअली है क्या। ये एग्जांपल है। बेसिकली ये एल्गोरिदम बेस्ड है इस पे x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, जहाँ पे k विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये स्टार्ट होता है 50-50 के रेशियो पे। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 100, तो हम 10 एप्पल्स ले रहे हैं और 10 पोटैटोज़ ले रहे हैं, और 10 एप्पल्स की भी वैल्यू $10 ही है और 10 पोटैटोज़ की भी वैल्यू $10 ही है। ओके, इसका मतलब एक एप्पल $1 पे है, एक पोटैटो $1 पे है। ओके, नाउ ये एक ट्रेडर आता है जिसके पास बहुत सारा पोटैटो है। वो अपने 15 पोटैटोज़ लेके लिक्विडिटी पूल में डाल देता है। तो अब क्या होता है, लिक्विडिटी पूल में 25 पोटैटोज़ आ जाते हैं टोटल। नाउ उसको कितने एप्पल मिलने चाहिए ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसने लाया 15, हम ऑलरेडी जो पूल में पोटैटोज़ थे 10 उसमें ऐड किए, और अब पूल में टोटल 25 पोटैटोज़ हो जाएंगे। तो हम उसे इस कांस्टेंट के साथ डिवाइड करते हैं। 100 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू 4। ये जो 4 है इतने रहेंगे पूल में, बाकी 10 माइनस 4 माइनस करके 6 आते हैं। 6 एप्पल्स वो ट्रेडर ले जाएगा, पोटैटो ट्रेडर ले जाएगा। तो उसने डाले कितने, 15 पोटैटोज़ डाले, और वो ले कितना जा रहा है, 6 एप्पल्स। तो ऐसा क्यों हुआ, सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि डिमांड एप्पल की थी और वो सप्लाई कर रहा था पोटैटो। तो ऑफ कोर्स जिस चीज़ की डिमांड होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वो 6 ले गया। तो अब पूल में बचे हैं 4 एप्पल और पोटैटो है 25, लेकिन हमारा तो वैल्यू हमेशा होना चाहिए इक्वल। तो हाँ, दोनों एसेट की किसी भी पूल में तो $10 अभी भी है। तो अब हम देखते हैं ईच कितने हो गए हैं। तो अभी ईच कितने हो गए हैं, $10 डिवाइडेड बाई 4, एक एप्पल की प्राइस हो गई है $2.5, और $10 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज़ एक पोटैटो की प्राइस हो गई है $0.4। सिंपल सप्लाई एंड डिमांड। आई होप ये समझ में आ गया। तो ये बहुत ही इजी था आई थिंक, बट थोड़ा क्योंकि बिग नंबर्स से हर जगह एक्सप्लेन किए हुए तो अच्छे से समझ नहीं आता। तो एक्चुअली लिक्विडिटी पूल में ये सारी चीज़ें होती है ऐसे, एक्चुअली थाउजेंड्स मिलियंस ऐसे इतने रहते हैं, वैल्यूज़ उस तरीके से रहती है। $10,000 के एसेट होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, बट इसीलिए मैंने छोटा वैल्यू लेकर इसे एक्सप्लेन किया ताकि समझ आ जाए। तो इतना ही है। बाकी इसमें एक्चुअली ये ट्रेडर्स क्यों करते हैं, तो सपोज़ मान लेते हैं ये इथीरियम है और ये USDC है। मान लो बाहर में इथीरियम की प्राइस हो गई है, एक इथीरियम की प्राइस हो गई है $5। तो $5, तो कोई भी ट्रेडर अपनी USDC डाल के यहाँ से सपोज़ 15 उसने USDC डाला और 6 ईथ ले गए। तो बाहर में मान लो किसी और एक्सचेंज पे, कॉइनडेस्क या बाइनेंस पे उसे
6 इथीरियम की $5 ईच पे उसने जाके बेच दी, तो 6 5 30 $। और यहाँ उसे कितने स्पेंड करने पड़े थे, $15 ओनली फॉर पोटैटोज़, 15 पोटैटोज़, क्योंकि $15 मान लेते। तो फिर उसे कितने का यहाँ पे फ़ायदा हो गया, $15 का फ़ायदा हो गया। जस्ट इमेजिन इफ़ इट इज़ इन थाउजेंड्स, $15,000। तो इसीलिए ये होती है। तो इसे कहते हैं हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट यही यहाँ पे एक चीज़ है, मान लो जिन्होंने यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, जिनकी 6 एप्पल्स पूल के बाहर ये पोटैटो ट्रेडर लेकर गया, वो अगर इसे होल्ड करते तो उनके पास कितना होता, तो उनके पास ज़्यादा होता बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं इम्परमानेंट लॉस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये दोनों टॉपिक्स, इम्परमानेंट लॉस और आर्बिट्राज ट्रेडिंग। सो बेसिकली आई होप ये कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑटोमेटेड मार्केट मेकर समझ आ गया हो। अगर नहीं समझ आया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।